लेट्स स्टार्ट। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जरूरी है हमें उस चैप्टर में उस ईच एंड एवरी सम का फॉर्मेट देखना पड़ता है। द फॉर्मेट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 where a, b and c are real numbers। एक ध्यान में रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ईच एंड एवरी सम ये फॉर्मेट में रहेगा। ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक टर्म, मिडिल टर्म बी एक्स, कांस्टेंट सी इज इक्वल टू 0। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि भाई ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आपको दो बातें चेक करनी है। नंबर 1, there should be only one variable। ये देखिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? पहले चेक करो। एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री 2 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी देखिए, 3x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? एक ही वेरिएबल नहीं है, इसलिए नहीं है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। एक वेरिएबल है। मैक्सिमम इंडेक्स 2 है? नहीं है। दैट मीन्स अभी आपको एक बात समझ में आ गई है, वो ये है कि वेरिएबल होना चाहिए एक और वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री इंडेक्स होना चाहिए 2, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। एग्जाम में कई बार ऐसे पूछा जाता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, बताइए। मगर एक बात ध्यान में रखना, जब तक आप उस इक्वेशन को फॉर्मेट में नहीं लिख लेते तब तक बताइए नहीं कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, क्योंकि इसमें आप फंस सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखेंगे एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स 2 है। नहीं, आपको तो नहीं दिख रहा है, तो आप यहां बता देंगे कि नहीं सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप फंस गए। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर राइटिंग दिस इक्वेशन इन द प्रॉपर फॉर्मेट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दोस्तों, कैसे? अभी मैं इसको फॉर्मेट में ले रहा हूं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लॉ ऑफ एडिशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप यहां इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं ऐसा बोल रहे थे। एक्चुअली जब सॉल्व किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दोस्तों, एक काम करना, इस टाइप के इक्वेशन को जब तक आप फॉर्मेट में नहीं लिख लेते हो तब तक बताओ नहीं कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल,
ये देखिए, मैं आपको और एक सम दिखाता हूं, x माइनस 3/x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अभी आप कहेंगे सर ये तो नहीं है, फॉर्मेट में लाइए, आपके पास हक है। यू कैन मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर टू द इक्वेशन ऑन बोथ द साइड्स। समझो आपने इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया, फॉर्मेट में लाना बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान में रखना। आपको उस सम को फॉर्मेट में लाना आना चाहिए, अदरवाइज आपका सम रॉन्ग आ सकता है। और कई बार तो ऐसा होता है बच्चे फॉर्मेट में वो सम लाते नहीं है और इसलिए वो गलत हो जाते हैं। नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग बाय x टू ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दिस इक्वेशन। ये देखो मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x इंटू एक्स, x गॉन, फॉर्मेट में लिख लिया, x² प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये देखिए यहां ये आपको लग रहा था कि क्वाड्रेटिक नहीं है, और सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाइंग बाय x कट हो गया, ये मिडिल टर्म में ये कांस्टेंट है। दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब तक कोई भी सम, भले वो लीनियर इक्वेशन हो भले क्वाड्रेटिक हो, जब तक वो फॉर्मेट में नहीं आ जाता तब तक आप उसे सॉल्व करने की शुरुआत मत कीजिए। नाउ लेट मी टेल यू सम डिफरेंट types of the quadratic equation. See, ax² plus bx plus c is equal to 0. The first type is a is equal to 1. What is a is equal to 1? For example, let me tell you. x² minus 8x plus 12 is equal to 0. A is equal to 1, B is equal to minus 8, C is equal to plus 12. इसका एक मेथड होता है, आपने 8th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है, 9th में भी किया है। दिस इज वेरी इजी। साइन के साथ C को उठाएंगे, बाजू में रखेंगे, यस, प्लस 12 को मैंने उठाया, बाजू में रखा। अभी मुझे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका एडिशन 8 हो। एडिशन आइदर ये प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा तो एडिशन, माइनस होगा तो डिफरेंस। अभी मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी एडिशन 8 हो, मिडिल टर्म इतनी, और इनका मल्टीप्लीकेशन इतना हो। यस, यू आर राइट। 3 4 is 12? No. 3 plus 4 is 7 and your middle term is 8. So 3 4 is 12? No. 6 2 is 12? Yes. Why? 6 plus 2, 8. Okay. 6 always remember, always write bigger number first and smaller number later, and you give sign of middle number to middle term to bigger number. See, ये इसको माइनस है। ओके, अभी ये देखो, ए साइन हो गया, ये साइन हो गया। आपको एक ही साइन फिक्स करना है, दैट टू विद द लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सेम साइन पॉजिटिव, सेम साइन पॉजिटिव, सेम साइन पॉजिटिव, सेम साइन पॉजिटिव में अभी आप देखिए लॉ ऑफ एडिशन नंबर 2 से, व्हेन बोथ नंबर आर नेगेटिव, एडिशन इज नेगेटिव, and same sign
पॉजिटिव। दोस्तों ये काम अगर हो गया तो ये है बिल्कुल आसान। अब मेरी बात सुनो, वी आर सॉल्विंग ए इज इक्वल टू 1 टाइप। हम कौन सा टाइप सॉल्व कर रहे हैं? ए इज इक्वल टू 1। अब ये काम करो, मिडिल टर्म को निकाल के फेंक दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखो यहां पे 3 टर्म का समझा, यहां पे 4 टर्म का हो गया। मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट कर दिया, वेरिएबल लगाना न भूलिए, अंडरलाइन, टेक अ कॉमन। दिस इज द फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, नाउ x कॉमन x माइनस 2 माइनस 6 कॉमन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखें, आपकी पूरी बुक में एक भी सम ऐसा नहीं है कि जहां ये दोनों कॉमन सेम न हो। इसीलिए आप अगर स्मॉल टर्म पहले लेते हो, ये कॉमन बराबर निकाल लेते हो, तो ये ऑटोमेटिक यही आना, जो बाहर निकले एक ब्रैकेट में आ गए, जो अंदर है एक ब्रैकेट में आ गए। ये देखिए, अगर ये मल्टीप्लिकेशन 0 है तो आइदर ये 0 है और ये 0 है। x is equal to 6, x is equal to 2, and your answer is 6, 2। आपको मैं एक प्रॉपर्टी बताने वाला हूं, और वो प्रॉपर्टी है a is equal to 1 में आपके जो फैक्टर्स होते हैं उसके अपोजिट सॉल्यूशन होता है। बात ध्यान में। Now let's take b is equal to 0, means मिडल टर्म नहीं रहेगा, मिडल टर्म नहीं रहेगा। y(x square minus 3 is equal to 0. There is no middle term, but it's a quadratic equation. Okay, चलो अभी काम करते हैं। y(x square is equal to 3, x square is equal to 3 upon 5. Taking square root on both the sides. X is equal to plus minus root 3 by 5, and the answer is root 3 by 5 and minus root 3 by 5। देखिए क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिए। मिडल टर्म नहीं है, मिडल टर्म नहीं है, क्वाड्रेटिक टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। क्या किया मैंने? सी को उधर ले गया, कोएफिशिएंट डिवाइड करने चला गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, आपको मालूम है स्क्वायर रूट ऑलवेज प्लस माइनस होता है, एम आई राइट? एक बार प्लस एक बार माइनस। b इज इक्वल टू 0 का, b इज इक्वल टू 0 का प्रॉपर्टी है जनरली अपोजिट नंबर सॉल्यूशन होता है। आपको अभी मैंने क्या बताया, a इज इक्वल टू 1 का अपोजिट, अपोजिट साइन होता है फैक्टर्स का, और यहां पे एग्जैक्ट अपोजिट नंबर्स होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। कुछ बात समझ में आ रही है? दिस इज द सेकंड टाइप वी आर सॉल्विंग। फर्स्ट वॉज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ a इज इक्वल टू 1, एंड सेकंड इज मिडल टर्म 0। एंड नाउ जस्ट वन सिंपल टॉपिक वेयर c इज इक्वल टू 0। c is equal to 0. There will be no constant term. Okay. C. y(x square minus 10x is equal to 0.
Yes, just take out common. Yx common, x minus 2 is equal to 0. Either yx is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0. Yx is equal to 0, x is equal to 0 or x is equal to 2. 0, 2. कई बार c इज इक्वल टू 0 में एक सॉल्यूशन में एक फैक्टर 0 होता है. ओके, और एक ट्राई करते हैं. 2x square minus 3x is equal to 0. Yes? Yes? Come on. Only x common. No problem. Okay. X common. 2x minus 3 is equal to 0. Either x is equal to 0 or 2x minus 3 is equal to 0 where x is equal to 3 by 2. Solution 0, 3 by 2. जनरली यहां एक सॉल्यूशन में एक नंबर 0 आता है. दोस्तों, आने वाले दिनों में M1, M2 का ईच एंड एवरी चैप्टर में कवर करने वाला हूं. इंपॉर्टेंट. तो अगर आप ये सब बातें बराबर समझ रहे हो तो नमस्ते मास्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा दीजिए. तो क्या होगा, आपको नोटिफिकेशंस जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे.